अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार और लाइक देने के लिए। आप सबसे एक प्यार भरी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, जिससे मुझे और अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह मेरा एक सफ़र है कामयाबी की तरफ, और अगर इस सफ़र से आपको कोई प्रेरणा मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों, जब से मैंने ये अपना नया सफ़र शुरू किया है, तब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लगातार नए प्रोजेक्ट की तलाश कर रहा हूँ, लगातार एक साइट से दूसरे साइट पे पहुंच रहा हूँ और काफ़ी भाग दौड़ कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। कभी कभी काफ़ी हताशा होती है, निराशा होती है, मन बहुत उदास हो जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ। मन बहुत उदास हो जाता है। कभी कभी लगता है कि यार बहुत हुआ, अब नहीं हो पाएगा, और ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ बड़ा करने के चक्कर में कुछ गलत कर लिया है। क्योंकि कभी कभी ये महसूस होने लगता है कि यार चलो कोई दूसरा काम कर लेते हैं, कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कहीं नौकरी ही कर लेते हैं, कुछ पैसा तो आएगा जिससे घर चलेगा। फिर मन कहता है कि अगर थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी सी मुश्किल से घबरा जाओगे तो कैसे काम चलेगा। और तुम्हें तो पता ही था कि मुश्किल आएंगी, परेशानी आएंगी, रुलाएंगी, तड़पाएंगी। तो जब ये पता था तो इतना बड़ा सपना देखने की जरूरत क्या थी। और बड़ा सपना देखा है तो तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, परेशानियां तो आएंगी ही। और इसी परेशानी और उधेड़ बुन में मन काफी निराश था। और फिर मैंने हमारे मेरे अध्यात्म गुरु श्री मुफ्ती इसराफिल साहब को फोन लगाया और उन्हें अपनी मन की बेचैनी और सारे हालात से अवगत किया। दोस्तों, मुफ्ती साहब ने कहा कि जब आपको यह लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जब आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, तब जाकर रब का रास्ता आपको मिलता है। तब रब आपके लिए वो रास्ता खोलता है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, उन्होंने एक बात कही कि मुबारक, तुम्हें पता है कि तुम्हें एक जैसी तकलीफ या एक जैसी परेशानी बार बार क्यों आती है, लगातार क्यों आती है? क्योंकि रब ये चाहता है कि उस तकलीफ से निकलने के लिए जो तुम प्रयास कर रहे हो, जो तुम कोशिश कर रहे हो, वो कोशिश वो चीज नहीं है जो रब चाहता है। जब तक आप अपने कार्य के दिशा को नहीं बदलोगे, जब तक आप अपने काम की दिशा को नहीं बदलोगे या नया रास्ता नहीं अपनाओगे उस तकलीफ से निकलने के लिए, तब तक वो तुम्हें वो तकलीफ देता रहेगा, तब तक वो तुम्हें वो परेशानी आती रहेंगी। जो रब चाहता है कि तुम उस परेशानी से निकलने के लिए उस रास्ते को अपनाओ जो रास्ता वो दिखाना चाहता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि तुम्हें चाइनीज बाम्बू के बारे में पता है क्या? मैंने कहा हजरत, मुझे चाइनीज बाम्बू के बारे में कुछ पता नहीं है। तब उन्होंने एक कहानी बताई चाइनीज बाम्बू की, और वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि चाइना में एक आदमी रहता था जिसका गुजारा खेती बाड़ी से चलता था, और वो खेती करके बहुत खुशहाल था। फिर उसे चाइनीज बाम्बू के बारे में पता चला और उसने ये तय किया कि अब मैं चाइनीज बाम्बू की खेती करूंगा। जब उसने ये बात अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को बताई तो लोगों ने कहा कि तू बेवकूफ है। चाइनीज बाम्बू की खेती आमतौर पे कोई जल्दी करता नहीं है, क्योंकि उसे पैदा होने में काफी वक्त लगता है, उसकी खेती आसान नहीं है, तो इसलिए तुम ये काम मत करो। वो कहता है कि नहीं, अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं चाइनीज बाम्बू की ही खेती करूंगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना, और उसने चाइनीज बाम्बू की खेती के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दी। उसने खेत में हल या ट्रैक्टर चलाया, उसके बाद चाइनीज बाम्बू के बीज लाए, उसे उसने बोया और उसे उसने पानी देना शुरू किया। 6 महीना गुजर गया, उसके बाद भी उसके खेत में कुछ नजर नहीं आ रहा था। तबकि उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके मित्र अपने खेत से दूसरे अनाज को पैदा करके काट के अपने खलियान में लेके गए, उसका उन्होंने बेच के पैसा भी हासिल कर लिया। और इसे कहा कि देखो, हम तो तुझे पहले ही मना करते थे कि चाइनीज बाम्बू की खेती मत करो, ये इतनी आसान नहीं है। दोस्तों, वो लगातार उस खेती में मेहनत करता रहा, लगातार उस खेती में मेहनत कर रहा था,
और उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था। और इस बीच उसके जो मित्र थे, उसके जो रिश्तेदार थे, वो अपने खेतों में 2 से 3 फसलें पैदा कर रहे थे और उन फसलों का खेतों से पैदा करके उसे बेचकर वो काफी अच्छा पैसा बना रहे थे। अब इसकी घबराहट बढ़ने लगी कि यार आज 2-3 साल हो गए हैं, अभी तक खेत में कुछ नजर नहीं आ रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कोई गलत फैसला कर लिया है और उस चक्कर में मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं। और इसी उधेड़-बुन में, इसी चक्कर में वो खेती तो कर रहा था, मतलब खेत के ऊपर खाद डाल रहा था, पानी डाल रहा था, पर उसका मन भी विचलित था। वो सोच रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कि खेत में कुछ नजर तो आ नहीं रहा है। और इसी तरह से उसके 5 साल गुजर गए। वो पूरी तरह से बर्बाद के हो चुका था, मतलब अब उसके पास कुछ नहीं बचा था और वो सोच रहा था कि शायद मैंने गलत फैसला किया और मुझे ये चाइनीज बाम्बू की खेती नहीं करनी चाहिए थी। पर उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था। एक दिन जब वो खेत में सुबह पहुंचता है तो देखता है कि उसके खेत से कुछ पेड़ जमीन से 2 फीट ऊपर आ चुके हैं। उसे देखकर उसे बड़ी खुशी होती है और वो पेड़ अगले 6 से 7 हफ्ते में 70 फीट तक बड़े हो जाते हैं। अब उसके जो मित्र थे, उसके जो रिश्तेदार थे, सब आते हैं और उसे बधाई देते हैं कि लो तुम्हारा तो बहुत बेहतरीन खेत तैयार हो गया है, तुमने बहुत बेहतरीन पेड़ लगाया है, अब इसकी कीमत आपको कई गुना ज्यादा मिलेंगी। जो हम 5 साल में हासिल नहीं कर सके वो तुम एक ही महीने में हासिल कर लोगे। तो मुफ्ती साहब ने जब कहा कि मुबारक, आपको क्या लगता है, क्या वो पेड़ 6-7 हफ्ते में बड़े हुए हैं? नहीं, उस पेड़ को बढ़ने में 5 साल की मेहनत भी है, उसमें दिए गए पानी है, उसमें दिया गया खाद है और उस आदमी का अपने रब पर जो यकीन है, वो यकीन भी उसके अंदर लगा हुआ है। तो किसी भी अच्छे और बड़े काम को होने के लिए वक्त लगता है, उसके लिए आपको निराश या परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। नमस्कार, जय हिंद।